कि उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे देश में जो भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा और वामसेप के द्वारा जो जात आधारित जनगणना से लेकर के और पूरे देश में जो है कि जो अन्याय के खिलाफ न्याय के समर्थन में हमारे लोग जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो नागपुर में अभी 22 फरवरी को आरएसएस का घेराव होगा और ये सारे मुद्दे उसमें शामिल हैं। हमारे समस्त जो है भी जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनसे हम लोग की अपील है कि वो 22 फरवरी को जो है कि नागपुर पहुंच करके और इस समर्थन करें आरएसएस घेराव में, क्योंकि जब तक हम लोग अपने हक की बात नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिल सकता। क्योंकि अभी ये देखने को मिला है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े साधु संत लोग थे, जो लोग ये कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब आपस में भाई भाई, जो साधु संत हैं, बड़े बड़े भक्तों का जो चोला ओढ़ पहने हैं, वो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। तो साधु संतों का तो मतलब हम लोग समाज में यही जानते हैं कि साधु संत जो होते हैं वो समस्त पूरे समाज की भलाई के लिए होते हैं। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है वो समाज की भलाई के लिए नहीं, एससी एसटी ओबीसी को डुबाने के लिए वो चोला पहन रखे हैं। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दीपांकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे यूजीसी कानून को लेकर, जिस तरह देश भर में एक बवाल देखने को मिला, जिसमें देखने को मिला कि सवर्ण जो लॉबी है हंगामा किए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को संज्ञान में लेकर इस कानून पे अभी रोक लगा दिया और अगली तारीख जो दिया है 19 मार्च को। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए जो ये कानून बना था कि जो ये क्राइम है, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो जातवाद के जो आंकड़े आए हैं वो 118% वृद्धि हुई है। ये सरकार के आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी को कि आप लोग इसमें सुधार करिए 2012 का जो कानून है। तो दीपांकर जी इस विषय को किस तरह देखते हैं कि जो पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग इस पर खुलकर बोले नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे विषय पर संज्ञान लीजिए। क्या कहेंगे आप? अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही है, उस व्यवस्था में जो यूजीसी बिल आया, तो यूजीसी बिल आया ये कि जो समाज में जो पढ़ाई लिखाई जो बच्चे कर रहे हैं, उसमें जो भेदभाव चाहे असमानताएं की भावना से जो लोग जातिगत बातें किया करते थे, उस पर रोक लगेगी। इसका मतलब शायद यही है। अब हमारी एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे समाज में जो लोग कहते हैं कि डर नहीं तो डर कर नहीं तो डर किस बात का। ये गांव में लोग कहावत कहते हैं कि भैया जब हम कह लेना है तो डर कौने बात का। लेकिन हमारे समाज को जो हमारे जो बड़े लेवल के लोग हैं, जो जनरल कास्ट के हैं लोग, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग कह रहे थे कि एससी एसटी बिल से जो है कि हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमारी एरिया में भी बहुत सारे लोग जनरल कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बहुत सारे वैश्य लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन हमारे इधर किसी को एससी एसटी केस नहीं लगा। हाँ, ये एससी एसटी केस उसके लिए है जो गलत करेगा, लेकिन अगर जो लोग गलत नहीं करेंगे तो उनको एससी एसटी केस भी नहीं लग सकता। वो कह रहे हैं कि हम झेल रहे हैं। अरे झेल नहीं रहे हैं, जिन लोगों ने गलती किया वो लोग झेल रहे हैं, लेकिन जो सही किए उनके साथ वो भी साथी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं। लेकिन किसी एक पक्ष को देखकर कोई न्याय की बात करे तो ये कहीं ना कहीं जो है कि अगर अन्याय और न्याय में फर्क जो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो जो लोग न्याय और अन्याय में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं वही लोग यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे समाज में अभी 10% जो उनको सवर्ण कोटा दिया गया, तो सुदामा कोटा जब 10% दिया गया तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने, कितने लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं इनको विरोध है, इनको नहीं देना चाहिए, कई बीघा के मालिक थे, ये बेच दिए तब गरीब हो गए, इन्होंने जो है कि इधर उधर नशेबाजी में अपना सब कुछ बेचा, उसके बाद इनकी ये व्यवस्था बिगड़ी है, तो उस हिसाब से तो उनको 10% भी नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के क्या किसी लोगों ने उनका विरोध किया? नहीं विरोध किया। तो अगर कहीं यूजीसी बिल का अगर ये लोग आकर के जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग खुद गलत हैं, इसलिए उस चीज का वो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो समाज में अब बताइए, जो लोग कह रहे थे कि हम विश्वगुरु बनाएंगे, क्या इस विचारधारा से हम देश को विश्वगुरु बना पाएंगे? क्या किसी को पढ़ने से हम जो है रोहित वेमुला जैसे लोगों की मृत्यु होती है वो किस कारण से होती है? आज तक उस पर किसी ने जवाब नहीं दिया। और सारे लोग जानते हैं कि उसी भेदभाव के कारण रोहित वेमुला की मौत हुई। और ऐसे बहुत सारे केस हैं, आप बीएचयू बनारस में चले जाइए, देखिए
कि बनारस यूनिवर्सिटी में जब मुसलमान आता है वेद पढ़ाने तो उसके खिलाफ मुहिम छेड़ा जाता है, लेकिन उसी में जब यादव आता है उसके भी खिलाफ मुहिम छेड़ा जाता है, चमार आता है तब भी मुहिम छेड़ा जाता है। ये आखिरकार ये हो क्या रहा है? तो समाज में कहीं ना कहीं ऊंच नीच की खाई है, जिसको भरने के लिए शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने अगर ये व्यवस्था की है तो कहीं ना कहीं ये सही है। इस बिल का हम लोग समर्थन करते हैं, और जो लोग विरोध करते हैं उनको ये कहते हैं कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए, अगर गलती नहीं है तो आपके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं लगने वाला है। ये समझने की बात है सर। जिस तरह बहुजन समाज की जो बड़ी पार्टियाँ सर, जिस तरह बहुजन समाज की जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, सपा, बसपा उत्तर प्रदेश में, खास करके हम दोनों उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण इर्द-गिर्द जिलों में ही या इर्द-गिर्द प्रदेशों में देखने को मिला। तो बसपा सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट के बयान का समर्थन किया और अखिलेश जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया, रोक-टू लगाया है और देखने को मिला बहुजन समाज इस पर काफ़ी विरोध कर रहा है क्योंकि इन्होंने ना इस बिल का समर्थन किया था, कोई स्पष्ट रूप से ना समर्थन करते हुए नज़र आए थे इस बिल का, ना तो विरोध करते हुए। बीच के बिचौलिया का वाला काम कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बयान का उन्होंने समर्थन किया। तो क्या कहेंगे सर इस पर आप? अभी जैसे हमारे देश की जो उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बड़ी पार्टियां हमारे समाज की हैं, वो इसीलिए हमारे समाज में जो पार्टियां हैं उनका विध्वंस भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में। क्योंकि यही कारण है कि हमारे लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए, और दूसरी बात गलत और सही की भी पहचान नहीं आज तक कर पाए, और इसीलिए आज उनका खुद का सत्यानाश हो रहा है। वो समर्थन करें या ना करें, उनके करने से ना सुप्रीम कोर्ट देने वाला है ना उनके कहने पर लेने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर कोई औकात ही नहीं है सामाजिक। क्योंकि अगर उनको ये पता होता कि समाज की ताकत अगर इनके ऊपर दबाव बनाएगी तो शायद जो बयान आज हमारे लोग टीवी पर आकर यूजीसी के जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो 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 कहते हैं कि एक भाजपा जुमलेबाज है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी जुमलेबाज है। वो लोग भी समाज को जुमले में फंसा रहे हैं। अगर नहीं विचार है तो उनके विचारधारा को सुनिए, आप उनके भाषणों को सुनिए, देखिए वो कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। उनको पता है कि हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज हमारे ऊपर दबाव बनाएगा नहीं, इसलिए यूजीसी बिल का हम चाहे समर्थन करें चाहे विरोध करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंधभक्त हर तरफ पड़े हुए हैं और अंधभक्तों से ही हमारे देश उत्तर प्रदेश चाहे देश का सत्यानाश हो रहा है। क्या स्टैंड है सर आप लोगों का कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 19 मार्च तक ये मामला टाला गया है, कहा गया है, जो कानून पहले थे वैसे रहेंगे। क्या लगता है आने वाले समय में अगर ये सब बिल अगर वापस लेता है सरकार या 2012 का ही कानून मेंटेन रखता है, तो आप लोगों के माध्यम से मतलब क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है या आप लोग कुछ इस पर कुछ पहल करने वाले, क्या कहेंगे आप सर? जैसे हम लोगों का जैसे ऊपर से जो आदेश आएगा वो हम लोग करने वाले हैं, लेकिन एक चीज और मैं कह दूंगा कि उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे देश में जो भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा और वामसेफ के द्वारा जो जात आधारित जनगणना से लेकर के और पूरे देश में जो है कि जो अन्याय के खिलाफ न्याय के समर्थन में हमारे लोग जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो नागपुर में अभी 22 फरवरी को आरएसएस का घेराव होगा और ये सारे मुद्दे उसमें शामिल हैं। हमारे समस्त जो है भी जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनसे हम लोग की अपील है कि वो 22 फरवरी को जो है कि नागपुर पहुंच करके और इस समर्थन करें आरएसएस घेराव में, क्योंकि जब तक हम लोग अपने हक की बात नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिल सकता। क्योंकि अभी ये देखने को मिला है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े साधु संत लोग थे, जो लोग ये कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब आपस में भाई भाई, जो साधु संत हैं बड़े बड़े भक्तों का जो चोला ओढ़ पहने हैं, वो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। तो साधु संतों का तो मतलब हम लोग समाज में यही जानते हैं कि साधु संत जो होते हैं वो समस्त पूरे समाज की भलाई के लिए होते हैं। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है वो समाज की भलाई के लिए नहीं, एससी एसटी ओबीसी को डुबाने के लिए वो चोला पहन रखे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में यही लोग जाते हैं और इन्हीं को डुबाते हैं और इन्हीं के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साधु लोग हैं। अभी कोई इच्छा मृत्यु मांग रहा है कि हम इच्छा मृत्यु हम ले लेंगे। अरे भाई तुम कोई इच्छा मृत्यु नहीं, हमें तो लग रहा है भगवान में ताकत खत्म हो गई है। अब ये साधु संतों में जो ताकत जो है वो लोगों को जो है कि डरा धमका करके ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं सर।
तो साथियों हमारे साथ दीपांकर जी सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता वाम से जुड़े हुए हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और यूजीसी पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथियों जब बहुजन समाज के लोग जागृत होते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग जागरूक होते हैं, तभी कुछ न कुछ ऐसे चैलेंज करके बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके उनके हक अधिकार को डुबोने का काम ये जो सरकार वर्तमान सरकार कर रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद सर।